कल चोमू की कलंदरी मस्जिद के मामले के अंदर जो विवाद हुआ वो हिंदू मुसलमान का विवाद नहीं है। वो शासन और प्रशासन ने मुसलमानों को सताने का जो काम किया है, बेगुनाहों को ऊपर झूठे मुकदमे लगा के बंद करने का काम किया है। चोमू में कलंदरी मस्जिद पर पत्थर हटाने और रेलिंग लगाने को लेकर हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये विवाद धीरे धीरे राजनीति रंग लेता जा रहा है। एक तरफ प्रशासनिक कार्रवाई, दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी और अब इस पूरे मामले में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा की एंट्री ने इस मामले को और ज्यादा हाईलाइट कर दिया है। राजेंद्र सिंह गुड़ा ने कांग्रेस के आड़ में मुसलमानों का खुलकर समर्थन किया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चोमू मस्जिद विवाद अब सिर्फ कानूनी व्यवस्था का मामला रहा है या इसे सियासत की आग में झोंक दिया गया है। अगर मामले की बात करें तो कलंदर मस्जिद के पास पड़े पत्थर हटाए गए और वहां रेलिंग लगवाई गई। रेलिंग लगवाने के दौरान विवाद हुआ और उसके बाद जमकर पत्थरबाजी हुई और मामला बिगड़ता गया और शहर में तनाव की स्थिति बनी। प्रशासन की कार्रवाई हुई, कुछ गिरफ्तारियां और इलाके में बड़ी पुलिस से मौजूदगी। यही वो घटनाक्रम है जिसने चोमू को सुर्खियों में ला दिया। लेकिन इसी बीच पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने इस विवाद को हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाने से साफ इनकार कर दिया है। राजेंद्र सिंह गुड़ा ने कहा, ये विवाद धर्म का नहीं है, ये शासन और प्रशासन द्वारा मुसलमानों को डराने और सताने का मामला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बेगुनाह लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया गया, महिलाओं और बच्चों के मन में डर का माहौल बनाया गया। गुड़ा ने यह भी कहा है कि 1970 से लेकर अब तक उसी जगह से ट्रैफिक गुजरता रहा, नमाज भी होती रही और फिर कभी कोई समस्या भी नहीं आई, तो फिर अब अचानक से शरारत क्यों। राजेंद्र सिंह गुड़ा यही नहीं रुके, उन्होंने मांग की कि जो भी अधिकारी इस कार्रवाई में शामिल है उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा, बुजुर्गों को घरों से उठाया जा रहा है, झूठे मुकदमों में जेल भेजा जा रहा है, ये संविधान के खिलाफ है। गुड़ा ने साफ शब्दों में कहा, मुसलमान हमारे भाई है, भारतीय नागरिक है और हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। कल चोमू की कलंदरी मस्जिद के मामले के अंदर जो विवाद हुआ वो हिंदू मुसलमान का विवाद नहीं है। वो शासन और प्रशासन ने मुसलमानों को सताने का जो काम किया है, बेगुनाहों को ऊपर झूठे मुकदमे लगा के बंद करने का काम किया है। और जिस तरीके से 1970 से ये विवाद था, जब पूरा ट्रैफिक चोमू शहर के अंदर से निकलता था, उसी टाइम आराम से ट्रैफिक भी गुजर रहा था, नमाज भी हो रही थी। अब तो 100% बाहर का ट्रैफिक तो बाईपास से निकल रहा है, 100%। और उसके बावजूद इस जिस तरह की ये शरारत की गई है, इस शरारत के अंदर मैं तो ये कहता हूँ, जो अधिकारी इसके अंदर शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बेगुनाहों को बिना शर्त छोड़ा जाना चाहिए। ये मुसलमानों के मोहल्ले में डर का वातावरण बनाया जा रहा है, बेगुनाहों महिला और बच्चे डरे हुए हैं, भयभीत हैं, कर्फ्यू जैसी स्थिति बना दी गई है। और पूर्व विधायक रामलाल जी शर्मा ने कहा है कि वहाँ मस्जिद जैसी कोई जगह है ही नहीं। तो मैं कह रहा हूँ, ये आग से खेलना होगा। ये राजस्थान है, ये राजस्थान है, मुसलमान हमारे भाई हैं और हम इनको इस तरह से अकेला बेसहारा नहीं छोड़ सकते। हम कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस ने 60% मुसलमानों को वोट लिया, आज मुसलमानों को सताया जा रहा है, जुल्म किए जा रहे हैं, झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जेल में ठूसा जा रहा है, महिला और बच्चे भयभीत है और उसके बावजूद पूरी कांग्रेस चुप है। ये डूब मरने जैसी बात है। और मैं बताना चाह रहा हूँ, ये हम नहीं होने देंगे, हम किसी भी सूत के ऊपर। और यदि यदि ये छेड़खानी करने की कोशिश की और इसको कहते हैं कि मुसलमान बड़ा दिल दिखा रहा है, बड़ा दिल इतना ही बड़ा नहीं है कि आप उनको घरों से उठा के बुजुर्गों को झूठे मुकदमों में ठोक दे। और ये हम नहीं होने देंगे। मुसलमान हमारे भाई है, ये वो भारतीय हैं, हमारे यहाँ के नागरिक है, वो राजस्थानी है। और इसमें क्या फर्क पड़ता है, कोई पूजा करे, कोई सजदा करे, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे सबका अपना अपना मिजाज है। तो संविधान सबको ये करने की इजाजत देता है। इस तरीके से जो किया जा रहा है, मैं कांग्रेस से मांग करता हूँ कि 60% मुसलमान के वोट लेके आज मुसलमान को अकेला लुटने के लिए, पिटने के लिए मजलूम को छोड़ दिया गया। आने वाला समय तुम्हें माफ नहीं करेगा। पूर्व मंत्री ने कांग्रेस को भी घेरा, कहा, कांग्रेस ने मुसलमानों से वोट तो लिए लेकिन आज जब वे सताए जा रहे हैं तो उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। ये बयान सिर्फ प्रशासन नहीं, पूरे विपक्ष को कटघरे में खड़ा करता है। फिलहाल चोमू में पुलिस में तैनात जारी है और प्रशासन स्थिति सामान्य बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राजेंद्र सिंह गुड़ा के बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। जानकार मानते हैं कि ये बयान आने वाले दिनों में चोमू विवाद और बड़ा राजनीतिक रंग दे सकता है। चोमू का विवाद अब सिर्फ स्थानीय मामला नहीं रहा,
जब एक पूर्व मंत्री खुलकर मैदान में उतरता है तो सवाल उठना लाजमी है। क्या ये मामला न्याय का है या राजनीति का? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चोमू में शांति बहाल हो पाएगी या बयानबाजी आग को हवा देगी? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रॉयल पत्रिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।